हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि पायलट कैसे बनते हैं, उसके लिए कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके लिए खर्चा कितना आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मन में रहता है कि एक पायलट को पर मंथ कितना सैलरी मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पायलट बनने के लिए कौन सा क्राइटेरिया जरूरी होता है। तो नंबर 1, आप जो है इंडियन सिटीजन होने चाहिए। नंबर 2, आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 5 फीट तक होनी चाहिए। नंबर 3, आपका जो आई विजन है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स से आप 12th पास किए होने चाहिए, यानी कि आपका जो 12th है उसमें 55% मार्क्स तो होने ही चाहिए। इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट्स होता है उसमें PCM होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट आपके होने ही चाहिए। इसके अलावा आप पायलट नहीं बन सकते हैं। पायलट में भी क्या होता है कि 2 तरह के होते हैं। एक जो पायलट होते हैं वो एयरफोर्स के पायलट होते हैं, मिलिट्री के पायलट, और दूसरे जो पायलट्स होते हैं वो कमर्शियल पायलट्स होते हैं, जैसे कि इंडिगो एयरलाइंस, स्पाइस जेट, गो एयर, एयर इंडिया। इनके जितने भी पायलट्स होते हैं उनको हम कमर्शियल पायलट्स कहते हैं। और आज की वीडियो में हम वही जानने वाले हैं कि कमर्शियल पायलट्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि DGCA के अंतर्गत जितने भी फ्लाइंग स्कूल आते हैं उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ता है। अब आप सोचने लगे होंगे कि एडमिशन कैसे लेते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। मई महीने से लेकर जुलाई महीने के बीच में ये जितने भी फ्लाइंग स्कूल होते हैं उनमें वैकेंसीज निकलती है, उनका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसमें आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और जब आप एग्जाम के लिए जाओगे वहाँ पर आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, मेडिकल फिटनेस देखा जाएगा और आपका एक इंटरव्यू हो जाएगा। जब आप ये 3 स्टेज पूरे कर लेते हैं तब आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन होने के बाद वहाँ पर आपको एक्चुअल प्लेन उड़ाने का ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रैक्टिकली आपके हाथ में प्लेन को दिया जाता है, और ये जो ट्रेनिंग होता है दरअसल 18 से लेकर 24 महीने तक हो सकता है। आप पकड़ के चलिए 2 साल तक आपको ये ट्रेनिंग पूरा करना पड़ता है। जैसे ही आपका ये ट्रेनिंग पूरा हो जाता है आपको SPL मिल जाता है। SPL माने स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। जब आपको ये SPL मिल जाता है तो आप किसी भी प्लेन को एज अ लर्नर, एज अ स्टूडेंट उसको फ्लाई कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि इस स्कूल में एडमिशन लेने के बाद खर्चा कितना होगा, कितना फीस भरना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फीस होता है वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। वो कौन से सिटी में है, वो कौन से स्टेट में है, इस पर उसका फीस निर्भर करता है। अगर हम जनरली देखें तो इसका जो फीस होता है वो 30 से लेकर 40 लाख के बीच में होता है। जैसे ही आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाता है, आपको लाइसेंस मिल जाता है, तो आप किसी भी बड़े एयरलाइंस में पायलट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस, एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू। ये 3 चीज़ें होने के बाद आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, और जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है उस एयरलाइंस की तरफ से आपको 5 से लेकर 6 हफ्तों तक का एक एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। और हाँ, इसमें आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, जो एयरलाइंस आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है उसका पूरा खर्चा आपको खुद को ही उठाना पड़ेगा, जो कि 20 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक आ सकता है। जी हाँ, पायलट बनना इतना सस्ता थोड़ी ना है। अगर इतना सस्ता होता तो आज हर घर में एक पायलट बन जाता। अब हम आते हैं आपके लास्ट सवाल पर, जो कि होता है कि एक पायलट को पर मंथ कितना सैलरी मिलता है। तो ये जो सैलरी दी जाती है दरअसल ये रैंकिंग के हिसाब से तय की जाती है, जैसे कि जूनियर फर्स्ट ऑफिसर, और आखिर में जो होता है वो होता है कैप्टन। जो कैप्टन होता है उसको 6 लाख से लेकर 7 लाख तक की सैलरी पर मंथ मिल जाती है। लेकिन अगर हम एक साधारण पायलट की बात करें तो उसको 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक की सैलरी मिल जाती है। और फिर से ये जो सैलरी होती है वो एयरलाइंस टू एयरलाइंस डिपेंड करती है। ज़्यादा तो फ़र्क देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत सैलरी में फ़र्क ज़रूर होता है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड की होगी और आपको भी लगता है कि हाँ ये वीडियो कुछ तो अच्छा था, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।